हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आई जशन, ये साइंस टीचर। हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा वो था हीट एंड टेम्परेचर। इसमें हमने रीड आउट किया था कि जो हीट होती है वो क्या होती है और हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, और टेम्परेचर है उसकी डेफिनेशन हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें क्या की थी, रीड आउट की थी। अब हम रीड आउट करेंगे कि जो थर्मामीटर्स होते हैं वो कौन कौन सी टाइप्स के होते हैं। हम रजे मेनली तो हम यूज़ करते हैं, एक होते हैं मर्क्यूरी थर्मामीटर्स हम मेनली यूज़ करते हैं, जिसमें से आगे उसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स एंड सेकंड होते हैं लेबॉर्ट्री थर्मामीटर्स जो हम लैब में यूज़ करते हैं। हम रीड आउट करेंगे कि हमारे पास जो क्या होते हैं डिफरेंट क्या होते हैं थर्मामीटर्स होते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। तो रजी क्या है, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये है फर्स्ट हमारा लिक्विड थर्मामीटर। सेकंड वन इज़ मर्क्यूरी थर्मामीटर, जिसमें मर्क्यूरी क्या किया जाता है, यूज़ होता है एज अ लिक्विड। हमने प्रीवियस जो हमारा वीडियो था उसमें भी हमने मर्क्यूरी जो थर्मामीटर था वो देखा था। मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो हम मर्क्यूरी थर्मामीटर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद जो थर्ड हमें दिखाई दे रहा है ये है अल्कोहलिक थर्मामीटर, इसमें अल्कोहल यूज़ होता है एज अ लिक्विड। एंड फोर्थ वन, इसमें कोई भी लिक्विड यूज़ नहीं होता है। जो देखो इसमें कोई भी लिक्विड हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इस थर्मामीटर को हम बोलते हैं रजे, इस थर्मामीटर को हम बोलते हैं ड्राई थर्मामीटर। तो ये है 4 टाइप्स के क्या थर्मामीटर्स। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर हम इसको बोलते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। मेनली हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप्स के थर्मामीटर होते हैं। मेनली काफ़ी टाइप्स के हैं वैसे तो आप देख चुके हो, बट जो हम मेन यूज़ करते हैं वो होते हैं 2 टाइप्स के थर्मामीटर। फर्स्ट वन इज़ क्लिनिकल थर्मामीटर एंड सेकेंड वन इज़ लेबॉर्ट्री थर्मामीटर जो हम लैब में यूज़ करते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है रजे, द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ क्लिनिक थर्मामीटर। जो हमारी क्या करता है, जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी का हमारी का क्या है, टेम्परेचर है, जो उसको मेजर करता है उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। मीन्स जो डॉक्टर्स होते हैं वो थर्मामीटर यूज़ करते हैं, उस थर्मामीटर को हम बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर। ये देखो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। एंड जो सेकंड इमेज है हमारे पास, ठीक है, ये होते हैं लेबॉर्ट्री थर्मामीटर जो लैब में यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारी केमिस्ट्री लैब में हम यूज़ करते हैं वो होते हैं लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। थर्मामीटर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स इन लेबॉर्ट्री। जैसे हम क्या करते हैं, नॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करना है, हमें टेम्परेचर क्या करना है, चेक करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं लैब थर्मामीटर्स, ठीक है। और अगर हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेक करना है तो हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर्स। जो आपको इमेज में दिखाई दे रहा है ये कौन सा थर्मामीटर है, ये है क्लिनिकल थर्मामीटर। इसमें क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में, ये किसका बना होता है, ये बना होता है ग्लास ट्यूब का, और इसके आगे जो लगा रहता है ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है मर्क्यूरी का बल्ब। मीन्स इसमें जो मर्क्यूरी लिक्विड है वो क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। और ये आपको जो दिखाई दे रही है ये वाला पार्ट, ये होता है किनक, इसको हम बोलते हैं किनक। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसका जो स्केल है, इस पे जो काउंटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर हम सेल्सियस में यूज़ कर रहे हैं, सेल्सियस थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, तो कहाँ से स्टार्ट होती है 35 से, और कहाँ तक जाती है ये 42 तक। आपको दिखाई दे रहा है ये देखो 42, और कहाँ से स्टार्ट हो रही है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है वो उसकी काउंटिंग जाती है। अगर हम फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, फ़ारेनहाइट में ये काउंटिंग होती है वो कहाँ से होती है 94 टू 108। ये देखो ऊपर आपको सेल्सियस स्केल दिखाई दे रहा है, जो हमारा क्या है थर्मामीटर है, इसके ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, देखो 35, ठीक है। ऐसे ही आगे इसकी 42 तक काउंटिंग रहती है सेल्सियस में। और नीचे सेम हमें दिया होता है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में कहाँ से स्टार्ट हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है, देखो 95 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे ही 98, ऐसे जाते जाते कहाँ तक जाती है ये आती है 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, इसकी जो वैल्यू है वो जाती है। और ये वर्क कैसे करता है, हाउ थर्मामीटर वर्क्स, हम रीड आउट करते हैं। जो क्या होता है, जब हम क्या करते हैं इसको यूज़ करते हैं, हम अपने माउथ में ही लेते हैं। जो हमारा क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें थर्मामीटर देता है, वो बोलते हैं कि आपकी जो जीभ है, आपकी जो टंग है वहाँ पे उसके नीचे रख लो इसको।
तो जो हमारी क्या होती है, हमारी बॉडी की जो हीट होती है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पे, ये देखो ये इसका जो पार्ट दिखाई दे रहा है आगे वाला, ठीक है, बल्ब जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे क्या हो जाती है, थर्मामीटर का जो बल्ब है वहाँ पे क्या हो जाती है, हमारी बॉडी की हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद इसमें क्या है, आपको पता है मरकरी होता है, मरकरी के थ्रू इसका क्या है, जो इसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। मरकरी एक्सपैंड इंक्रीज़ इन वॉल्यूम, तो मरकरी क्या होने लग जाता है, एक्सपैंड मीन्स फैलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मरकरी राइज होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है। अगर वो क्या है, अगर वो 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल है। अगर इससे अप चला जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी का लेवल है जो वो इंक्रीज़ हो गया है, टेम्परेचर है जो वो क्या हो गया है, इंक्रीज़ हो गया है। अब हम रीड आउट कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है, ये क्या करता है, इट हैज़ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, लॉन्ग होती है, लंबे होता है, आप देखते हो लंबा होता है थर्मामीटर, नैरो होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं होता है, ठीक है, और ग्लास ट्यूब का बना होता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो क्या है, इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, आपने रीड आउट किया है कि इसका जो एंड होता है वहाँ पे क्या लगा होता है, बल्ब लगा होता है इसके एंड के ऊपर, जस्ट अबव द बल्ब कंटेनिंग मरकरी। उसके बाद क्या होता है रजे, बल्ब के ऊपर इसमें क्या होती है, मरकरी होती है, ठीक है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, इसमें क्या रहता है, बल्ब के आउटसाइड जो मरकरी है वो हमें क्या होती रहती है, दिखाई देती है। ये देखो जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बल्ब के आउटसाइड हमें क्या दिखाई देती है, मरकरी दिखाई देता है। और जो रेंज होती है टेम्परेचर की वो कितनी रहती है, वो इसकी टेम्परेचर की जो रेंज है वो रहती है 35 to 42, ठीक है, किस में, सेल्सियस में। और फ़ारेनहाइट में कितनी रहती है, फ़ारेनहाइट में रहती है 95 to 108, ठीक है। उसके बाद क्या है, जैसे रजे क्या है 35 टू हम 36 के ऊपर जाते हैं, 35 टू 36, ऐसे ही 36 को 36 से 37, 37 से 38, ऐसे ही अब अगर हम डिवीज़न में जाते हैं तो उसके बिटवीन कितनी लाइंस रहती है, 35 टू 36 के बिटवीन 10 डिवीजन्स रहती है रजे, ठीक है। और ईच डिवीज़न .1 को क्या करती है, इंडिकेट करती है, मीन 35 और 36 के बिटवीन, जैसे स्केल पे होती है ना 10 लाइंस, वैसे ही सेम हमारा जो क्या है क्लिनिकल थर्मामीटर है वहाँ पे लाइंस होती है 10। नेक्स्ट क्या है रजे, इसमें है हाउ टू यूज़ अ थर्मामीटर, हम थर्मामीटर को कैसे यूज़ करते हैं। वॉश द थर्मामीटर विद प्रेफरेबली एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, या फिर हम अब देखते हो ना डॉक्टर क्या करते हैं, जब भी वो यूज़ करते हैं इसको थर्मामीटर को, तब वो क्या करते हैं एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से क्या करते हैं, या फिर वाटर से क्या करते हैं रजे, उसको वॉश करते हैं, थर्मामीटर होता है जे। Before taking the temperature, give few jerks shake to bring down the level of mercury below 35। जब डॉक्टर हमें क्या करते हैं, जब हमें वो देते हैं ना डॉक्टर्स थर्मामीटर यूज़ करने के लिए, तब वो उसको शेक करते हैं, जब फिर हम बोलते हैं उसको क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको जर्क करते हैं, मीन्स उसको बेटा क्या करते हैं, झटकते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है, ताकि जो उसमें मरकरी है वो उसका जो टेम्परेचर है मरकरी का वो कहाँ पे आ जाए, 35 से क्या आ जाए, बिलो आ जाए, नीचे आ जाए। द प्लेस द थर्मामीटर बेंथ योर टंग फॉर अबाउट 1 to 2 मिनट्स, हमारी जीभ के नीचे डॉक्टर रख देता है, कहाँ कब के लिए, 1 to 2 मिनट्स के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व द टेम्परेचर रीडिंग ऑन थर्मामीटर। उसके बाद हमें उसको क्या कर लेना है, थर्मामीटर को निकाल लेना है, उसके ऊपर जो रीडिंग आई है उसको क्या कर लेना है, रीड आउट कर लेना है। रीड इट बाय कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइंस ऑफ साइड, उसके जो साइड पे लाइंस बनी हुई है वहाँ से हमें उसकी जो रीडिंग्स हैं उनको क्या कर लेना है, रीड आउट कर लेना है, चेक कर लेना है, मीन्स हमें टेम्परेचर। हमें कुछ बेटा बातों का ध्यान रखना होता है जब हम क्या करते हैं, जब हम यूज़ करते हैं थर्मामीटर को। जैसे उसको क्या करना है, वॉश करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो उसका टेम्परेचर है, ठीक है, वो 35 से बिलो होना चाहिए, ठीक है। और रजे क्या है, जब हम उसको रीड आउट करेंगे तो अच्छे से देखना है कि मरकरी कौन सी साइड से कौन सी साइड को गया है। तो मरकरी की जो लाइन्स हैं, ठीक है, मरकरी
गया है थर्मोमीटर के अंदर, उनकी जो लाइंस है उनको एक्यूरेटली हमें देखना होता है। हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर, इसको अच्छे से पकड़ के रखना है, इसको ब्रेक डाउन नहीं होने देना, इसको टूटने नहीं देना है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, जब हम इसको रीड करते हैं तो आगे से थर्मामीटर को बेटा क्या पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। मीन्स उसकी जो करेक्ट साइड है वहाँ से ही पकड़ना है, ऐसा नहीं है कि हम बल्ब की साइड से उसको अच्छे से पकड़ के रख लें, फिर तो बेटा क्या हो जाएगा, जो हमारे हैंड का टेम्परेचर है वो उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। मीन्स ऐसे नहीं पकड़ के रखना है, उसको ऊपर से पकड़ के रखना है और उसकी क्या है एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं पकड़ेंगे तो उसकी अनएक्यूरेट रीडिंग आएगी। अब हम रीड आउट करते हैं लेबॉर्ट्री थर्मामीटर के बारे में। जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर होता है आपको पता है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, लैब्स में, जैसे केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। यूज्ड इन लेबॉर्ट्रीज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स। कॉमन ऑब्जेक्ट्स का हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस जो हमारा लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हम। इसकी जो रेंज है, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक रहती है, -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस इसकी जो वैल्यू है वो रहती है। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज़ इन कॉन्टैक्ट विद सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज़ बीइंग रीड। जिसका टेम्परेचर हमने क्या करना है रजे, रीड आउट करना है। जो हमारा लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है ये उसके डायरेक्ट क्या रहना चाहिए, कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए। जैसे जो हमारा क्या था क्लिनिकल थर्मामीटर था ना, उसमें तो किंक लगी होती है। किंक का क्या काम था, किंक क्या करती है, जो उसके अंदर का मरकरी है उसको जैसे हमने क्या किया, हमने माउथ में अपने में डाल लिया, ठीक है। माउथ में डालने के बाद हमारी बॉडी का जो हीट था वो ट्रांसफ़र हो गया वहाँ पे थर्मामीटर के अंदर। तो जो किंक था वो मरकरी को नीचे नहीं आने देता है, फिर वापस नहीं आने देता है। बट इसमें किंक नहीं होता है, सॉरी, जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर रहता है इसमें किंक नहीं है रजे। तो इसको क्या, जब हमने किसी ऑब्जेक्ट के इसको अंदर क्या कर दिया, रख दिया, तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर एक बार उसकी जो हीट है वो इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो इसके अंदर किंक नहीं है, तो इसका जो टेम्परेचर था, इसके अंदर जो हीट ट्रांसफ़र हुई थी वो फिर से नीचे आना स्टार्ट कर देती है। इसलिए जिस भी ऑब्जेक्ट का हमें क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, उसके साथ इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रखना पड़ता है। जैसे किसी बीकर का हमने टेम्परेचर मेजर करना है तो इसको बीकर के अंदर रखना पड़ता है, जिससे हमें क्या है, तभी हम चेक कर सकते हैं कि उसका क्या है टेम्परेचर है जो वो कितना है। अब हम रीड आउट करते हैं डिफरेंस बिटवीन द क्लिनिकल एंड लेबॉर्ट्री थर्मामीटर के। जो लैब और थर्मामीटर है और क्लिनिकल थर्मामीटर है इसके बीच में क्या डिफरेंस है जो होते हैं। इस साइड है हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर और इस साइड है हमारा लेबॉर्ट्री थर्मामीटर। जो हमारा क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसकी जो रेंज है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 35 टू 42। और जो हमारा क्या होता है, जो हमारा लैब थर्मामीटर है, लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है, इसकी रेंज होती है -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही जो हमारा क्या होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, ये किसके लिए मेजर करते हैं, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और जो क्या है हमारा लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज़ टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर कॉमन ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो मेजर करने के लिए इसको क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। वैसे ही जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर है इसमें क्या होता है, किंक होता है जो बचा के रखता है मरकरी को, बैक फ्लो होने में वापस नहीं आने देता है मरकरी को, जो किंक होता है। और जो लेबॉर्ट्री थर्मामीटर है इसमें क्या होता है, जो किंक होता है वो नहीं होता है, इट डज़ नॉट हैज़ अ किंक, इसके पास किंक नहीं होता है। अब नॉर्मल आप क्या देखते हो आजकल, जो आप देखते हो ना थर्मामीटर्स, ऐसे थर्मामीटर्स देखते हो, ये होते हैं रजे डिजिटल थर्मामीटर्स, इनको हम बोलते हैं डिजिटल थर्मामीटर्स। ऐसे यूज़ करते हैं ना हम नॉर्मल आजकल, ठीक है, सेफ़ होती हैं बहुत ज़्यादा ये यूज़ करने में। ये बेटा क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज ऑफ जो मरकरी होता है वो क्या होता है, मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस। मरकरी क्या है, एक टॉक्सिक है बेटा, वो जहरीला सब्सटेंस है, मींस वो क्या है, डेंजरस है हमारे लिए। एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ अ थर्मामीटर ब्रेक्स। बेटा ये क्या है, इसको डिस्पोज बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है करना।
नेक्स्ट क्या है, दीज डेज डिजिटल थर्मामीटर्स आर अवे। जब अब हमारे पास डिजिटल थर्मामीटर है तो हम क्यों इस पर, देखो अब नॉर्मल ये वाला थर्मामीटर अगर हम यूज़ करते हैं डिजिटल, तो नॉर्मल इसके ऊपर एक वैल्यू आ जाती है जिससे हमें पता चल जाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है। उसके ऊपर क्या है, जो हमारा क्या था पहले वाला क्लिनिकल मर्करी जो हमारा थर्मामीटर था, उसमें क्या होता था, मर्करी थर्मामीटर में जो हमें वैल्यू थी वो हमें मर्करी को देखकर पता चलती थी कि कितनी वैल्यू है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इसके ऊपर आसानी से हम चेक कर लेते हैं। और डिजिटल थर्मामीटर्स डोंट यूज़ मर्करी, इसमें मर्करी यूज़ नहीं होता है, जो क्या होते हैं डिजिटल थर्मामीटर्स होते हैं। और रजे मुझे विश है, मेरी विश है आपका क्या होगा, जो आज का हमारा टॉपिक था वो आपका क्या हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। इन द एंड आई वुड लाइक टू से डोंट बी अपसेट, वी विल मीट सून एट स्कूल। तब तक बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।